नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24 में पंकज राज। अभी मैं आया हूँ आरजेडी कार्यालय और मेरे साथ उपस्थित हैं युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी। आइए इनसे जानते हैं कि आरजेडी की जो सत्ते में आई है और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं अलग, और एक तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि एक तरफ रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार छीन रहे हैं। ये कहां तक सही है वो तो अरुण जी से बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, पहले मैं आपको अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। सर, ये बताइए कि अभी जो सुनने में आ रही है कि माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार के डिप्टी सीएम एक तरफ रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ रोजगार छीन रहे हैं, ये सब कहां तक सही है? यह तो आप सुनने में कंफ्यूज कर रहे हैं जी। यह काम एक तो देश में जो बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है जी, जिन्होंने नौजवानों से वादा किया था, आपको याद होगा 2014 में जी, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने की थी जी। और आज 8 साल होने चला। 8 साल से अधिक होने चला नरेंद्र मोदी जी को, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 16 करोड़ रोजगार होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस हिसाब, उनके हिसाब से 16 करोड़ में 16,000 भी नौकरियां उन्होंने देने का काम अब तक नहीं किए हैं। ऊपर से लाखों नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया। जग जाहिर है पूरे देश के नौजवानों में आक्रोश है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जिन जिन वादों के आधार पे वादे करके सत्ता में आए थे, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे आतंकवाद का सवाल हो, चाहे अन्य और सवाल, बहुत लंबी लिस्ट थी। जी जी जी। लेकिन सारे के सारे जुमले साबित हुए। देख रहे हैं पूरे देश में महंगाई किस कदर बढ़ रही है। पिछले दिनों भी रिपोर्ट आई थी कि लगातार महंगाई देश में चरम पर है। वहीं आप बिहार की बात कर लीजिए, 100 दिन भी नहीं हुए हैं जी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता, युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं और लगातार जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को सरकार में शामिल होते ही उन्होंने उस वादे पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से मुहर लगवाने का काम किया। उन्होंने कहा था, आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी ने, 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं जी, हमारी सरकार बनती है जी। तो पहले कैबिनेट के पहली बैठक में पहले हस्ताक्षर से, संजोग से सरकार नहीं बनी, उसके बावजूद भी बिहार में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। जन सरोकार के मुद्दों को लेकर या जो भी मुद्दे हों, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी। 7 दलों का गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में है। तो लगातार हमारे आदरणीय तेजस्वी जी रोजगार दे रहे हैं। 100 दिन के अंदर विभिन्न विभागों में हजारों लाखों की संख्या में नियुक्ति हो चुकी है और लगातार जो सरकार का रोजगार पर जिस तरीके से फोकस है, लगातार नियुक्तियां देने की बात की जा रही है। और एक बात आप सबको संज्ञान में होना चाहिए कि पूरे देश में एक हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं जो कि अपने वादे पर कायम है और लगातार उन्होंने जो नौजवानों से वादा किया है उन वादे पर
फोकस कर रहे हैं, वादे अनुसार नौजवानों के हाथों में रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं। तो बिहार ही ऐसा प्रदेश है पूरे देश में आज के तारीख में, जिस प्रदेश में जिस सरकार के अंदर रोजगार सृजन की बात हो रही है, रोजगार सृजन हो रही है, नौजवानों को सरकारी नियुक्तियां मिल रही है। सर ये भी सच बात है, फैक्ट है, लोगों का मैंने स्टेटमेंट भी लिया। अभी सर ये जब गठबंधन की जब सरकार है तो माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हर एक मंगलवार को, मतलब सप्ताह में जो मंगलवार आते हैं वहाँ यहाँ जनता दरबार लगती है। सर ये आइडिया कैसे कैसे आया? आइडिया तो ये तो हमारे आइडियोलॉजी में है। हमारे आदरणीय नेता का जो आप मैनिफेस्टो देखे होंगे, हम लोगों ने जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चुनाव में जब गए थे 2020 में, तो क्या हमारा नारा था, स्लोगन था आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का? पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई कमाई सुनवाई और कार्रवाई वाली हम सरकार देंगे। आज हमारी सरकार है प्रदेश में, तो उसी स्लोगन के तहत उन्होंने जो कहा था, सुनवाई हो रही है, लोगों को सुना जा रहा है। हमारे आदरणीय नेता के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के जो भी मिनिस्टर हैं सप्ते में बैठते हैं जनता के दरबार में, और जनता का जो भी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राज्य के विभिन्न कोने से जो भी लोग यहाँ फरियादी आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर वो रखते हैं, सुनते हैं, उस पर हमारे माननीय मंत्री कार्रवाई करते हैं। तो ये तो अच्छी पहल है, यह तो अनोखा पहल है, देश में अनोखा पहल है। और जनता के सवालों पर लगातार पक्ष में थे, हैं तो पर भी खरे उतर रहे हैं, विपक्ष में थे तो पर भी हम खरे उतर रहे थे। तो ये तो सरकार ही कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, ये कि अगर मान लीजिए सर बिहार में माननीय तेजस्वी यादव जी सीएम बन जाते थे, इनका अलग एजेंडा या अलग कार्रवाई क्या होगी सर? देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार बार बार कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, सत्ता की राजनीति नहीं करते, कुर्सी की राजनीति नहीं करते, जन सरोकार की राजनीति करते। और जन सरोकार की राजनीति करने के लिए हम लोग, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नीतीश जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं। बिहार किस तरीके से राष्ट्रीय मानचित्र पर आए, यहाँ के नौजवानों के गालों में किस तरह से लाली आए, किसानों के चेहरे पर किस तरह मुस्कान आए, अंतिम पैदान में जो खड़े लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो, इस सवाल पर हम लोग एकजुट हुए हैं। नीतीश जी के अगुवाई में यह सरकार चल रही है और मिशन 2024 इस देश में जो बैठी सरकार है, जो कि संविधान के विपरीत काम कर रही है, लोकतंत्र को लहूलुहान करने के लिए लगातार काम कर रही है, ऐसी सरकार को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। और जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सर बीजेपी बोलती है कि ये जो आरजेडी की जो सरकार बनी है गठबंधन से, महागठबंधन से, तो ये जो है अपनी रणनीति अपना रही है कि जो पहले था 15 साल पहले जो राज, वही राज आने वाली है। क्या सर ये सर इस बात से? अरे भैया क्या बोलेंगे, देश को तो बर्बाद करके रख दिया। मुद्दे की बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते वो लोग, महंगाई की बात क्यों नहीं करते, व्याप्त भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते? उनके नेताओं ने जो वादा किया उस वादे का क्या हुआ, उसकी बात क्यों नहीं करते? सिर्फ भावनात्मक नारों के सहारे लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात क्यों करते?
आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो इतना काम किया बिहार में कि अब बिहार में जब भी राजनीति होगी, मुद्दे की बात होगी, रोजगार के सवाल पर, जन सरोकार के सवाल पर, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार उस मुद्दे पर आना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। वो लोग तो हताश और बेरोजगार हो चुके हैं, कोई कुछ है उनके पास? वो तो बड़का झूठा पार्टी है और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। लेकिन बिहार में तो कुछ चल नहीं रहा है और नहीं चलेगा। और बिहार ने जो अंगड़ाई ली है, यह अंगड़ाई पूरे देश को नई दिशा देगी। बरकरार ही नहीं, मामूली यह गठबंधन नहीं है। और यह गठबंधन 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में बैठी हुई, उसे नस्तनाबूद कर देगी। जैसा कि आपने सुना, अरुण जी ने कहा कि जब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारे बिहार के डिप्टी सीएम, जब सत्ता में थे तब पर भी लोगों के लिए कल्याण किया था, और जब सत्ता में है तो और भी कल्याण कर रहे हैं। अब आगे देखिए 2024 में किसकी सरकार बनती है, वो तो जनता जनार्दन मालिक है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज न्यूज 24। धन्यवाद।